तेल आयात में जीरो ड्यूटी का खेल घरेलू उद्योग के लिए बड़ा खतरा। नमस्कार, मेरा नाम है गुनगीत कौर और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, अगर आप भी मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट जानना चाहते हैं, एक्सपर्ट की राय और लाइव सेशन जहां आपके सवालों का जवाब मिले, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट। तो बात करते हैं खाद्य तेल की रिपोर्ट के बारे में। साफ्टा के तहत नेपाल से हर महीने 70 से 80 हजार टन रिफाइंड तेल जीरो ड्यूटी पर भारत में आ रहा है। देशी उद्योग और आयात बिल दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। आइए जान लेते हैं कि नेपाल से जीरो ड्यूटी आयात क्यों भारी पड़ रहा है। साफ्टा एग्रीमेंट के कारण नेपाल हर महीने 70,000 से 80,000 टन रिफाइंड सोया और सूरजमुखी तेल भारत को जीरो ड्यूटी पर भेज रहा है। यह सीधा असर घरेलू रिफाइनिंग उद्योग पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत में रिफाइंड तेलों पर ऊंची ड्यूटी लागू है, जबकि नेपाल से आयात बिल्कुल फ्री है। अब बात करेंगे सरकार की मौजूदा ड्यूटी पॉलिसी ने क्या बदला है। तो जुलाई 2025 में सरकार ने क्रूड और रिफाइंड तेलों के बीच ड्यूटी अंतर 8.25% से बढ़ाकर 19.25% किया था। इसका फायदा हुआ, आरबीडी पाम तेल का आयात लगभग रुक गया। लेकिन एक नया लूप होल खुल गया है नेपाल, क्योंकि साफ्टा में नेपाल को फ्री एक्सेस मिला हुआ है, इसलिए नेपाल के रिफाइनर अब बड़ी मात्रा में तैयार तेल भारत भेजने लगे हैं। अब समझते हैं कि इंडस्ट्री ने सरकार से क्या मांग की है। एसईए ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया है कि नेपाल से आने वाले तेलों को नेफेड या सरकारी एजेंसियों के जरिए चैनलाइज किया जाए, ताकि अनियंत्रित आयात से घरेलू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को नुकसान न हो। अब देखते हैं भारत का आयात बिल क्यों बढ़ती चिंता है। भारत की कुल खाद्य तेल आवश्यकता का अब भी 60% आयात होता है। 2024-25 में आयात मात्रा 160 लाख टन लगभग स्थिर। आयात वैल्यू 1.31 लाख करोड़ बढ़कर 1.61 लाख करोड़, यानी आयात बिल तेजी से बढ़ रहा है, जबकि निर्भरता कम नहीं हो रही है। ये सरकार और उद्योग दोनों के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। अब बात करेंगे एमएसपी और खेती के ढांचे में असली दिक्कत कहाँ है। तिलहन की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि चावल और गेहूं का एमएसपी इतना आकर्षक है कि किसान तिलहन की ओर शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए तिलहन एमएसपी की नई अधिक व्यावहारिक गणना की मांग हो रही है। अब जान लेते हैं कि नई आरडीआई स्कीम से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं। सरकार के 1 लाख करोड़ आरडीआई फंड से एग्रीटेक, बायोटेक, क्लीन एनर्जी और प्रिसीजन एग्रीकल्चर में बड़ा बदलाव आ सकता है। ऑयल सीड सेक्टर के लिए इससे बेहतर किस्में, जलवायु अनुकूल फसलें, प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल ट्रेसिंग जैसी टेक्नोलॉजीज मजबूत होंगी, जिससे आयात निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। अब जान लेते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी ईपीएम से क्या बदल सकता है। 25,060 करोड़ का ईपीएम एक समान डिजिटल प्लेटफॉर्म, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए आसान फाइनेंस, कम कंप्लायंस, बेहतर मार्केट रेडिनेस, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को वैश्विक अवसर पकड़ने का मौका देगा। अब जान लेते हैं कि तिलहन की बुआई और सरसों की स्थिति क्या देखी जा रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 14 नवंबर तक तिलहन रकबा 3 लाख हेक्टेयर, कुल 86.8 लाख हेक्टेयर, सरसों रकबा 3.7 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 30.5 लाख हेक्टेयर में सरसों बोई जा चुकी है, नॉर्मल का 85%। सरसों की कीमतें एमएसपी 6,200 से ऊपर हैं, इसलिए किसान तेजी से रकबा बढ़ा रहे हैं। अगर मौसम अनुकूल रहा तो उत्पादन में 8 से 10 लाख टन की बढ़ोतरी संभव है। तो ये थी आज की तेल तिलहन बाजार की रिपोर्ट। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स, तो भी ज्वाइन करें हमारा प्रीमियम या सेमी प्रीमियम प्लान। उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या क्यूआर कोड को स्कैन करें। तो जुड़े रहिए न्यूज मार्केट 24 के साथ।